सेकंड लास्ट ये 42.97 लेकर ऐसा भी यदि दिक्कत रहता है तो तुरंत जो हमारे इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल है उसको डायरेक्ट किया जाता है वहाँ पे और कॉल का जो समय है, रिस्पॉन्स टाइम है, वो अभी घंटों से घट करके 15 मिनट के अंदर आ गया है। अपना 5वां स्थान अर्जित किया गया है हमारे अभिभावक DGP सर के द्वारा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार का एक पहल था डायल 112, जो कि कम समय में कंप्लेन जो आते हैं उसे जल्द से जल्द घटना स्थल पर डायल 112 की टीम पहुंच सके, यानी इमरजेंसी सेवा सीएम नीतीश कुमार ने इसे बहाल किया। अब देखिए, आज 3 साल पूरा हो चुका है डायल 112 का। कई ऐसे कामें जो है उसे जल्द से जल्द निपटाया गया, समय रहते उसे निपटाया गया, जिससे कई पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कृत किया गया। देखिए, बिहार के डीजीपी विनय कुमार आज अचानक डायल 112 कार्यालय पहुंचते हैं और जायजा लेते हैं, निरीक्षण करते हैं, अच्छे काम करने वाले को पुरस्कृत करते हैं। वहीं डीजीपी ने कहा कि 3 साल में जिस तरीके से डायल 112 की टीम ने काम किया है वो काफी सराहनीय है। झड़प हो, मारपीट हो, जमीनी विवाद हो, डायल 112 की टीम पहुंचती है और उसे सुलझाने की कोशिश करती है। वहीं विनय कुमार ने अपील की है बिहार वासियों से और न्यूज पेयर की तरफ से भी अपील है कि डायल 112 की टीम अगर आपके पास पहुंचती है तो उसे जिस तरीके से सेवा प्रदान किया जाता है, डायल 112 टीम के साथ आप भी सहयोग करें। पटना पुलिस आपके साथ है और पूरे मामले को लेकर बिहार के डीजीपी विनय कुमार क्या कुछ करें, जरा वो सुनिए। में सफलता प्राप्त की है, लेकिन इसका एक आयाम यह भी है कि ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल है। इसमें 2-4 लोग ही रहते हैं और इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए हम प्लाटून के स्तर पे, कंपनी के स्तर पे नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि हमें इमरजेंसी रिस्पॉन्स देना है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स के बाद फिर थाना की भूमिका और अन्य जो पदाधिकारी हैं वो सब घटना की संवेदनशीलता के अनुरूप वहां पर जाते हैं। लेकिन इसमें हमारी जनता से अनुरोध होगा कि यह आपकी सेवा के लिए है। आप जब आपात स्थिति में रहते हैं उस समय जाकर के इसको सेवा प्रदान करना है, घायल को इमीडिएटली हॉस्पिटल भेजवाना है और घटना को निवारित करना है। लेकिन इसमें जब 2 पक्ष लड़ रहे होते हैं, दोनों पक्ष से सैकड़ों लोग एक दूसरे के आमने सामने भिड़ंत की स्थिति में रहते हैं, वहां पर हमारी एक गाड़ी पहुंचती है ईआरवी की और वो कभी कभी खुद हिंसा की चपेट में आ जाती है और छोटी मोटी झड़प हो जाती है। तो मेरा जनता से अनुरोध होगा कि आपकी सेवा के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है, इमरजेंसी रिस्पांस के तौर पे यह जाती है, इसलिए इस पर किसी भी प्रकार की हिंसक कार्रवाई अपेक्षित नहीं होगा। हम लोग अपेक्षा नहीं करेंगे। जब आपकी सेवा के लिए है तो जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल है इस पर किसी भी प्रकार का उपद्रव करना इसके पदाधिकारियों के साथ ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपकी सेवा के लिए है। यदि वह वाहन क्षतिग्रस्त हो जाता है, यदि वाहन सेवा करना बंद कर देता है तो इससे आप ही को घाटा होगा और वह वाहन काफी समय तक हम लोग तुरंत नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फिटिंग्स रहते हैं, बहुत सारी ऐसी व्यवस्था रहती है कि जिसको देने में समय लगेगा। किसी और वाहन से हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, इसमें बहुत सारे यंत्र तंत्र लगे रहते हैं। तो हमारा जनता से अनुरोध होगा कि यदि इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल आपकी सेवा के लिए पहुंचती है, भले ही आप 2 पक्षों में झड़प कर रहे होते हैं, तो इसको सहयोग करें, दोनों पक्ष इसको सहयोग करें और इसमें किसी प्रकार की हिंसक कार्रवाई हमारे पुलिस पदाधिकारियों के प्रति नहीं होना चाहिए। लगभग 3.5 लाख मामलों में हम लोगों ने जो बच्चे हैं, जो महिला हैं, जो घरेलू हिंसा की शिकार है, जो तरह तरह की और हिंसा की शिकार है, जो असुरक्षा के वातावरण में आ जाते हैं, तो उनको हम लोगों ने 3 लाख से अधिक उस प्रकार की महिलाओं को, बच्चों को हम लोगों ने सेवा प्रदान किया है इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल के माध्यम से। भूमि विवाद, आगलगी के मामलों में भी चूंकि ये जो डायल 112 सिस्टम है इसमें हेल्थ और फायर ये भी इंटीग्रेटेड है और हाल के दिनों में जो हाईवे पेट्रोलिंग है उसको भी इंटीग्रेट किया गया है। हाईवेज पे यदि किसी प्रकार की घटना होती है तो उसमें भी यहाँ से हाईवे पेट्रोल्स को डायरेक्ट किया जाता है कि घटना स्थल पे पहुंच करके यदि कोई दुर्घटना से कवलित व्यक्ति है, इंजोर्ड व्यक्ति है, तो उनको भी सेवा प्रदान किया जाता है। सुरक्षित सफर सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। पीआरएसएस की जो जन केंद्रित प्रणाली है उसके 3 वर्ष पूरे हुए हैं कल 6 जुलाई को। 6 जुलाई 2022 को इस सेवा को लोकार्पित किया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। मैं उस समय भी इसमें काफी
बृहद रूप से जुड़ा हुआ था। इस सेवा को प्रदान करने के लिए प्रथम चरण में 400 वाहन क्रय किए गए थे। तो वाहनों के क्रय से संबंधित भी मैं एडीजी प्रोविजनिंग था, तो काफी तेजी से उसकी कार्रवाई कराई थी। फिर कुछ दिन बाद मैं पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन में था, तो इस भवन का जीर्णोद्धार कार्यक्रम हो करके उसका लोकार्पण कराना था, तो उसमें भी मैं जुड़ा हुआ था। इसलिए प्रारंभ से ही मैं इस जन केंद्रित प्रणाली से जुड़ा रहा हूँ और आज हमें हमें काफी हर्ष हो रहा है कि यह जो जन केंद्रित प्रणाली है, जन सेवा के दृष्टिकोण से जो सृजित प्रणाली है, यह काफी कारगर ढंग से काम कर रही है। और आज के डेट में प्रतिदिन लगभग 70,000 कॉल हमारे सिस्टम पे लैंड हो रहे हैं प्रतिदिन, और 70,000 कॉल्स में से लगभग 7,000 कॉल हमारी जो ERVs हैं, इमरजेंसी रेस्पॉन्स व्हीकल्स हैं, जिसकी संख्या 1833 है। 1283 हमारे 4 पहिया वाहन है और 550 हमारे मोटरसाइकिल बॉर्न ERVs है। तो ये 1833 वाहन पूरे राज्य के विभिन्न हिस्सों में सेवारत है। और कॉल का जो समय है, रिस्पॉन्स टाइम है, वो अभी घंटों से घट करके 15 मिनट के अंदर आ गया है, जो पूरे देश में तीसरे स्थान पे है कॉल के हिसाब से। तीसरा फास्टेस्ट रिस्पॉन्स टाइम हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये 3 वर्षों के दौरान काफी प्रौढ़ता की स्थिति में आ गई है हमारी जो जन केंद्रित प्रणाली है, और इसमें बहुत सारी सेवाओं को ऐड किया गया है। और जब कोई पर्व त्योहार का अवसर रहता है, तो जो 7,000 मामलों में हम लोग फिजिकली जा करके रिस्पॉन्स करते हैं, वो बढ़ करके 13,000, 14,000, 15,000 तक हो जाती है, मतलब डबल हो जाती है। जैसे अभी मुहर्रम का अवसर था, तो इसमें हमारे या होली के अवसर पर जो प्रतिदिन जितने हमारे ERVs रिस्पॉन्स करते हैं फिजिकली जाकर के, उसकी संख्या डबल हो जाती है। तो ये जन केंद्रित सेवा काफी कारगर ढंग से काम कर रही है, जनता को काफी इससे फायदा पहुंच रहा है। और 40 लाख लोगों को हम लोगों ने विगत 3 वर्षों के दौरान सेवा पहुंचाई है इस प्रणाली के माध्यम से। 40 लाख में से करीब 22 लाख जो कॉल्स हैं, वो जनरल, मारपीट, भूमि विवाद और इस तरह के जो झड़प के मामले हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में 22 लाख, 20 लाख से अधिक मामलों पे हम लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है, फिजिकल रिस्पॉन्स दिया है। वहां पे जाकर के हम लोगों ने उसको निवारित किया है। और इसका संकेत हमें इससे मिलता है कि 3 वर्ष पहले पूरे राज्य में 10,000 से भी अधिक, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000 दंगा के केस दर्ज होते थे पूरे राज्य में, जो घट करके अभी 2 से 3,000 पे हो गई। करीब करीब 10,000 मामलों में कमी आई है जो दंगा के कांड दर्ज होते थे उसमें। और इसमें हमारी ERSS प्रणाली का, ERVs का बहुत ही महती योगदान है। जो हजारों लोग घायल होते नहीं है और उनको किसी प्रकार का खतरा लगता है, तो इमरजेंसी बटन दबा करके और हमारे डायल 112 सिस्टम के अंदर वो आ जाएंगी। जब तक वो घर तक नहीं पहुंचती हैं, तब तक हमारा इमरजेंसी सिस्टम जो है ERSS का, वो उन पर नजर रखती है। और थोड़ा सा भी यदि दिक्कत रहता है, तो तुरंत जो हमारे इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल है, उसको डायरेक्ट किया जाता है वहाँ पे, जो चंद समय में ही वहाँ पर पहुंच करके और उनको सुरक्षा प्रदान करती है। इस प्रकार के कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें हम लोगों ने सेवा प्रदान की है। तो हाल के दिनों में जो ये हमारी ERSS प्रणाली विकसित हुई है, ये काफी जनोन्मुखी प्रणाली है, जनता पर केंद्रित है, जन सेवा के दृष्टिकोण से की गई है। और इसका उद्देश्य है कि ये इमरजेंसी सिचुएशन को एड्रेस करती है, और उसके बाद फिर थाना जाती है और अन्य स्तर के पुलिस पदाधिकारी जाकर के मामले को निवारित करते हैं। इसलिए हमारा जनता से एक बार फिर अनुरोध होगा कि ERV को आप एक बड़ा ही पवित्र और अपनी सेवा के लिए और अपनी सुरक्षा का हिस्सा मान करके इसको सेवा करने दें। नहीं तो इसमें यदि गंभीर समस्या है, तो उसमें इसको भेजने में दिक्कत होगी, तो इससे जनता को ही असुविधा होगी। और हजारों मामले में यह कारगर सिद्ध हुई है, घटनाओं को निवारित करने में, प्रिवेंट करने में, जो आंकड़ों से भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है। दंगा के कांडों में करीब 12,000 से घट करके 3,000 पे आ गया है। 9,000 मामलों में यदि हम लोग
जो हिंसा होती उसको निवारित किए, इसका मतलब है लाखों लोगों को हम लोगों ने घायल होने से बचा लिया है टीआरवी के माध्यम से। तो मेरा एक बार फिर अनुरोध होगा कि इस प्रकार ये जो पॉजिटिव जो इसका कंट्रीब्यूशन है उसको भी प्रक्षेपित किया जाए जनता में। हमारे प्रेस के बंधुओं से अनुरोध होगा क्योंकि यह जनता की सेवा के लिए बनाई गई है।